फिर वाणी है, दूज का चांद सम्मुख अब मार्ग प्रशस्त, आज मार्गशीर्ष द्वितीया है। ये अगहन की दूज आती है, मार्गशीर्ष की दूज आएगी, इसमें बाबा का जन्मदिन है। और उस मार्गशीर्ष के दूज के दिन, द्वितीया के दिन गुरुदेव ने वाणी लिखी है ना। कहते हैं दूज का चांद सम्मुख। दूज का चांद माने जो बहुत बहुत प्रयत्न के बाद दिखलाई दे जाए, है ना। दूज का चांद आप देख नहीं पाओगे जल्दी से, और वो भी अगहन की दूज का चांद देखना बहुत कठिन है। तो जिसका हो ना वो दर्शन कर ले। तो आप चांद का तो दर्शन कर लोगे, बाबा का कैसे करोगे। ऐसा कोई संत जो कि दूज की चांद की तरह दुनिया में जिसका दर्शन दुर्लभ है, ऐसा संत बड़ी कठिनाई से कोई मिलता। कहते कितने जन्मों की खोज थी मुझे तेरी, तो आज तो दिखलाई दिया। कौन? बाबा, सच्चा संत और सदगुरु। सच्चा संत दिखलाई दिया आज मुझे, जिसको मैं जन्म जन्म से खोज रहा था। क्योंकि सच्चे संत के बिना सत्य का भाव नहीं जागता, और सत्य का भाव जागे बिना परमात्मा का की समझ प्राणी के मन में आ नहीं पाती। नहीं तो प्राणी परमात्मा के विषय में भी वाद और विवाद करता है। एक ने कहा कि भगवान कृष्ण जो है ना वो 16 कला अवतार हैं, राम जी तो 12 कला अवतार हैं। किसी ने कहा कि हमारे भगवान में, मोहम्मद में बहुत शक्ति है, ईशा में बहुत शक्ति है, तुम्हारे राम और कृष्ण तो लड़ते भगते फिरते हैं, वनवास मिलता है उन्हें और कहीं वो लड़ते हुए घूमते हैं, जिसमें लड़ाई उसमें शक्ति कम है। तो ये कौन कहता है? ये संसारी जीव कहते हैं। हम संसार के लोग भगवान को तोलते हैं। हमारे पास वो बाट नहीं, वो तराजू नहीं जिसमें हम परमात्मा का मूल्य कर सकें कि उसमें 16 कला हैं, या उसमें 12 कला हैं, या उसमें 100 कला हैं, या उसमें 50 कला हैं। लेकिन हम फिर भी उसको यही करते हुए इन्हीं वाद विवाद में अपना सारा समय नष्ट कर देते हैं। तो कब ये समय हमारा नष्ट करना खत्म होता है? जबकि किसी सच्चे संत के दर्शन होते हैं, तब हमें दिखता है कि राम में, कृष्ण में, सब में, मोहम्मद में, ईसा में, सब में तू ही तो है। और सभी अपने अपने ढंग से भगवान का जो भी प्रेम से भजन करेगा उसे तू मिलेगा। तो सत्य का ज्ञान जब संत आता है जीवन में, तब किसी जीव को होता है। तो इसलिए संत के दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। ऐसे संत तो मिल जाएंगे जो कि हमें कान में मंत्र दे देंगे, हाथ में माला दे देंगे और कहेंगे कि इतनी माला का जाप करो, माला जपते जपते हो सकता है हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाए। ये तो ठीक है कि वो माला बेकार नहीं जाती, लेकिन उस माला से क्या हमें मिलेगा और कितना हमारे भीतर भगवान का भाव जागेगा, ये कहना कठिन। इसलिए उन्होंने कहा कि दूज का चांद सम्मुख, मेरे तो आज इतने जन्मों से जिसे खोज रहा था, ऐसा संत मेरे सामने आ गया है, जिसका ना तो बहुत प्रचार था बाबा का, और ना कोई बाबा बहुत ज्यादा महल बनाकर, ये क्या होता है, सत्संग भवन बनाकर बैठे हुए थे। अपनी एक छोटी सी कुटिया में बैठे हुए हैं बाबा, इसलिए कि कोई आए सच्चा जिज्ञासु तो उसके भीतर परमात्मा का प्रेम जगा। तो कहते आज मुझे दूज का चांद दिखा। दूज के चांद का जो दर्शन करना चाहता है उसी को होता है, सबको नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं दूज का चांद सम्मुख। आज तो मुझे सर बाबा दिखाई दे गए, बाबा का दर्शन हो गया। मेरे सामने क्या है? बाबा है। सामने का अर्थ, मैंने अपने सामने एक अपना प्रेरणा का स्रोत रख लिया। मेरे सामने एक है जिससे मुझे निरंतर प्रेरणा मिलती रहती है। मतलब बाबा मुझे मिल गया, उससे मुझे निरंतर प्रेरणा मिलती रहेगी। जैसे अभी ये भजन में था कि तेरी भक्ति में क्या मिला,
कि जब जब हम बुझने लगे तब तक तूने जला दिया, जब जब सोने लग गए तब तक तूने जगा दिया। क्यों? क्योंकि वो सामने है। तो बाबा जब सामने हैं, उनका से जब हम प्रेरणा लेते रहते हैं निरंतर, भगवान को रोज रोज संत के चरणों में झुकना, रोज रोज सत्संग में आना इसीलिए है कि कहीं हम सो ना जाए, कहीं हमारा मन का भाव हो ना जाए, कहीं हम बुझ ना जाए, दूसरे जितने भी और मत मतांतर हैं उनसे भ्रम में ना पड़ जाए। इसलिए निरंतर सत्संग करते हैं और निरंतर ही संत का दर्शन करते हैं। संत के दर्शन से हमारे मन में हमारा खोया हुआ भाव फिर मिल जाता है। कहीं भी आप बात करके आओ, चित्त अशांत हो गया आपका, अब अगर आपको चाहिए कि हमें शांति मिले तो भगवान का दर्शन करके देखो, उसे प्रणाम करके देखो, उससे प्रार्थना करके देखो कि भगवान मेरी अशांति दूर कर, और देखो कि वो करता है कि नहीं। तो जब दूज का चांद सम्मुख का अर्थ है कि अब तो मेरे लिए मेरा बाबा ही जो है वो मेरी प्रेरणा है, निरंतर मैं उससे प्रेरणा लेता रहता हूँ। तो अब क्या होगा? अब मार्ग प्रशस्त, अब तो मेरा मार्ग सामने खुला ही हुआ है। जो संत से प्रेरणा लेता रहेगा निरंतर, वो कैसे रुकेगा? वो कहीं भी रुक नहीं सकेगा। थोड़ी सी भाव आया और थोड़ा सा ज्ञान हो गया, थोड़ा सा दान कर लिया, थोड़ा सा पुण्य कर लिया, और लोगों में अपना प्रचार करने के बाद ये सोच लिया कि मेरा तो काम बन गया। ऐसा नहीं करता सच्चा, और ना सच्चे संत का बच्चा करता है। वो तो निरंतर आगे बढ़ता ही चला जाता है। कहते हैं अब मार्ग प्रशस्त, कहीं भी मैं रुकूंगा नहीं, आगे बढ़ता जाऊंगा जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लूंगा। अब मार्ग प्रशस्त आ रहा है बात समझ। तो कहते हैं आज मार्गशीर्ष द्वितीया है। मार्गशीर्ष द्वितीया इसका क्या मतलब है? वो तो है ही, लेकिन ये केवल सीधे साधे शब्द तो लिखते नहीं है गुरुदेव। ये तो उसमें पोटली में और कुछ छिपा देते हैं। अब ढूंढो, ऐसा है। मार्गशीर्ष द्वितीया है माने शीर्ष मानने होता है कि श्रेष्ठ है ना, श्रेष्ठ मार्ग। कहते हैं कि आज ये बहुत दिनों बाद ऐसा पथ दिखलाई दिया है, ऐसा मार्ग दिखलाई दिया है। द्वितीया का अर्थ तो हम यही लेंगे कि बहुत कठिनाई से जो दिखलाई दे दूज, और अमावस्या के बाद आए वो दूज। मार्गशीर्ष द्वितीया है माने हमारे अनेक जन्मों के अंधकार में हम पड़े हुए थे, हमारे भीतर अज्ञान का घोर अंधेरा था, और इसके बाद ऐसी ये दूज आई है, ऐसा ये समय आया है, झीना झीना सा, पूर्ण नहीं आया, थोड़ा सा दिखलाई देता है मार्ग। कैसा कि ये मार्ग जो है ये ऐसा है कि ये दिखा रहा है कि इस रास्ते पर तुम चलोगे, श्रेष्ठ मार्ग है भाव का, श्रेष्ठ मार्ग है प्रेम का, इस पर यदि तुम चलोगे तो अपने प्यारे परमात्मा को तुम अवश्य प्राप्त करोगे। लेकिन इस मार्ग में ये साफ साफ दिखलाई नहीं देता कि क्या करना है ना। और सारे पंथ हैं उनमें तो दिखलाई पता लग जाएगा कि आप इस प्रकार से अनहद सुनो, इस प्रकार से ज्योति का दर्शन करो, इस प्रकार से पाठ करो, और दूसरे मार्ग बता देंगे। लेकिन ये अनोखा सा मार्ग है बाबा का और सद्गुरु का, जिसमें ये पता ही नहीं लगता कि करना क्या है, करना क्या है इसका पता नहीं, लेकिन मिलता है कुछ। ये मार्गशीर्ष द्वितीया है। ऐसा श्रेष्ठ मार्ग है ये कि ये प्रतीत तो नहीं हो पाता, समझ तो नहीं आता कि कहाँ से प्रेम जाग गया, कहाँ से मेरे भीतर प्रभु की वाणी आ गई, कहाँ से मेरा तार मेरे प्यारे के साथ जुड़ गया। कौन सा काम मैंने किया, अपनी करनी कुछ दिखलाई नहीं देती, केवल ये दिखलाई देता है कि हाँ इससे मेरे अंतर में प्रकाश अवश्य मिला है। इस प्रकार से इस वाणी को हम करेंगे कि दूज का चांद सम्मुख, बाबा का दर्शन करके, सच्चे संत का दर्शन करके प्राणी का मार्ग अपने आप खुलता चला जाता है। सहज रूप में अपने आप मार्ग खुलता चला जाता है। एक सच्चे संत को अपने सामने रख लो, संत सद्गुरु के भाव को अपने हृदय में धारण कर लो,
और फिर देखो कि वो तुम्हें कहीं भटकने नहीं देगा, कहीं तुम्हें अटकने नहीं देगा, उसी रास्ते पर लेकर जाएगा कि तुम्हें जाना है और जाना है। हा? बहुत से लोग दुनिया की छोटी छोटी कामनाओं में फंस जाते हैं और भगवान का भजन करते रहते हैं, मेरा ये काम पूरा होना चाहिए। काम अगर पूरा नहीं होता तो भगवान का भजन भी, काम पूरा होना चाहिए तब भी भगवान को भूल जाते हैं, और यदि पूरा हो जाएगा तब भी भूल जाएंगे। और फिर उनके भीतर कुछ कामना उनकी जागृत हो जाएगी, तब फिर भगवान का भजन करने लगेंगे, और फिर वो भगवान के भजन को इसी कामनाओं में अटक कर रह जाएंगे। कब उस प्रभु को प्राप्त करेंगे और कब अपने मार्ग पर चलेंगे। कहा आज मार्ग श्रेष्ठ क्या है, ये श्रेष्ठ मार्ग मिला है, तो इसमें तो अब जिसको मिला है ना मार्ग, वो बतला रहा है कि मेरे लिए तो अब कहीं रुकावट नहीं है, मैं कहीं नहीं अटकूंगा, नहीं कहीं भटकूंगा, मेरे लिए तो बाबा का दर्शन हो गया और मेरा कल्याण हो गया। फिर आगे की वाणी है कि बाबा लक्ष्य एक, तुम एक, मैं एक, करना एक आपका। आपकी वाणी है इसमें कहते हैं बाबा लक्ष्य एक, मेरा तो अब एक ही लक्ष्य है, और वो क्या है, जो तुम्हारा लक्ष्य है वही मेरा लक्ष्य है। मैं तो तुम्हारा ही अनुसरण कर रहा हूँ, तुम्हारे ही पद चिन्हों पर चल रहा हूँ। जिधर तुम जा रहे हो उधर हम भी जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य एक, बाबा लक्ष्य एक, तुम एक, तुम भी एक ही मेरे, और मैं भी एक बिरला ही भक्त हूँ तुम्हारा। तो फिर कहते हैं कि करना एक अपने रूप में, अपने सम आकार में मुझे भी मिला ले, मेरे को अब एक आकार कर। लक्ष्य एक माने क्या है, सत्य ही लक्ष्य है, और तुम एक, तुम सत्य ही तुम हो, और मैं एक, मुझे भी तुमने अब ये बोध तो करा ही दिया है कि मैं भी सत्य हूँ। और अब इसलिए करना एकाकार, सत्य जो है एक में ही क्यों नहीं, एक क्यों नहीं बन जाता, लक्ष्य मैं और तुम तीनों एक क्यों नहीं हो जाते। अभी भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरा लक्ष्य तुम्हें पाना है, मेरा लक्ष्य परमात्मा को पाना है। अब भी मैं लक्ष्य के प्रति सजग क्यों हूँ, अब भी मुझे क्यों लगता है कि बाबा तुम अलग हो और मैं अलग हूँ। एक होते हुए भी हम अलग अलग क्यों प्रतीत होते हैं। अब तो तू एकाकार कर, अब मुझे ऐसा भाव में तल्लीन कर कि मुझे अपना ज्ञान नहीं रह जाए कि मैं कोई और हूँ, और उसमें मुझे ये ध्यान में ये भी नहीं रह जाए कि तुम कोई और हो, और मुझे ये भी नहीं ध्यान रह जाए कि मुझे कुछ और पाना है। सब मिलकर एक हो जाए। तो दोस्तों उसको कहा जाता है कि ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय ये तीन होते हैं, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय तीनों एक हो जाए, ये मतलब प्रार्थना है इस वाणी में। लक्ष्य, मुझे ये ज्ञान हो गया कि मेरा लक्ष्य परमात्मा है, मेरा लक्ष्य दुनिया नहीं है, मेरा लक्ष्य सत्य है। और मैंने ये भी जान लिया कि तुम्हारे द्वारा ही मुझे ये बोध मिला है, तुम भी सत्य हो, तुमने मुझे ये बतला दिया कि मैं भी सत्य हूँ। अब हम तीनों का मिलकर एक ही आकार क्यों नहीं हो जाता, अब एक आकार हो जाए, अब वो अवस्था बने कि जिसमें मैं एक आकार परमात्मा का ही आकार, वृत्ति मेरी एक आकार हो जाए, अब उसमें किसी प्रकार का भेद ना हो। और दूसरी बात है कि बाबा तुम ही हो, तुम ही रो, तुम ही व्यो, तुम ही सो, ओम ओम रो रो। अब ये वाडिया भाव की वाटी है, ध्यान देकर, क्योंकि साधारण वाली भी भाव की वाली है। वो कहते हैं बाबा तुम ही हो,
कहते हैं बाबा तू ही तो परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा तू ही है। बाबा पूर्ण परमात्मा तो ही है। कहते हैं मैं तेरे अतिरिक्त और किसी भगवान को नहीं जानता। तेरे द्वार पर आकर तेरे भाव में जीकर मैंने ये पाया है कि तू ही परमात्मा है। बाबा के लिए कहते हैं गुरुदेव कि सत्य कहता है इष्ट को अपने सत्य को कि तू ही भगवान है। और क्या है, तू ही रोम है, तू ही तो ओम है, तू ही परमात्मा है। और फिर कहता है तू ही रोम, मेरा रोम भी तू ही है। मैं अगर ये कहूं कि मेरा रोम तू नहीं है कोई और है तो ऐसा नहीं पाता। वक्त पाता है कि पहले तो उसकी बुद्धि का परमात्मा आता है, फिर उसके अनुभव में हृदय में प्रेम में परमात्मा आता है। जब प्रेम में परमात्मा आता है तो उसे ये समझ में आता है कि मेरा रोम रोम में भी तो तू ही है। तो तू मेरा रोम, तू ही मेरा रोम है। रोम तू ही रोम, तू ही व्योम, व्योम माने आकाश। ये सारा आकाश, ये सारा मेरे हृदय का आकाश, ये सब तू ही है। मेरा हृदय, हृदय मेरा नहीं है बल्कि वो तू ही है। और ये जो आकाश दिखलाई देता है वो भी तू ही है। तू ही सोम, सोम का अर्थ कहा जाएगा इसमें। सोम का एक अर्थ होता है पालन करते। सोम माने वैसे तो एक प्रकार का नशा करते थे पहले के लोग, वो बनाते, लेकिन यहाँ पर सोम का अर्थ होगा कि तू ही पालन कर। जब आकाश में से वर्षा होती है तो सब सृष्टि में शस्य हरियाली छा जाती है और उस हरियाली का हमारा आहार होता है। उस आहार से हमारा जीवन का पालन होता है। इसलिए यहाँ पर वो कहते हैं कि तू ही सो, तू ही हमारे जीवन का नशा है, पालन करता है। मैं इस प्रकार तू ही हमारा पालन करता है, तू ही हमारे जीवन में आनंद देने वाला है, तू ही हमारे जीवन में संसार के प्रत्येक भाव को बुलाने वाला है। सोम का एक अर्थ नशा यदि लेते हैं तो नशा क्या करता है, सोमरस पी लिया तो दुख भूल जाता है। सोमरस पी लिया तो मेरे जीवन का रस भूली है, हम ये कह देते हैं। मेरे जीवन का रस तू है, मेरे जीवन का नशा तू है। तेरे नशे में मैंने संसार को भुला दिया, भूल गया मेरा विकार, भूल गया मुझे। तू ही सोम है। और ओम ओम रोम रोम। अब तो मैंने तेरे चरणों में आकर, तेरे भाव को पाकर, तेरी अनुभूति को पाकर अब तो मैंने ये अनुभव किया है कि ओम ओम, मैं ओम केवल शब्दों से नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता कि केवल नाम नाम लिंग में है, बल्कि ओम ओम रोम रोम। अब तो मेरे को लिखना नहीं पड़ा और मेरे रोम में ओम ही ओम की ध्वनि हो रही है। ओम ओम रोम रोम, एक तेरा ही नाम केवल मेरे रोम रोम में व्याप्त। ओम ओम रोम। अब मुझे ऐसा अनुभव आता है कि मेरे रोम रोम में तू ही है, सृष्टि के बढ़ में ये कहने वाली है। थोड़े बहुत गुण तो जिन्हें भी एक आनंद आता है केवल कहने में आनंद। बाबा के ये कहा जिसे प्यार हो गया, जिसके हृदय का तार टूट गया, वो कहता है बाबा तू, बाबा मैंने ये पाया कि तू ही भगवान है। भगवान कौन है? जो सबका पालन हो रहा है, जो सबको जन्म देने वाला है। तूने मुझे एक नया जन्म दिया है और मेरे उस जन्म का पालन कर रहा है, इसलिए मैंने तो ये पाया है कि तू भी मेरा भगवान। और हे मेरे भगवान, मैंने इतना रोज
पाया कि तू केवल मेरा भगवान है, मैंने तो ये पाया है कि तू मेरे रोम रोम में आकर समा गया है। अब मैं तुझसे अलग नहीं रह सकता, क्योंकि तू मेरे रोम रोम में पूरी आ गया। जब तेरे हृदय में प्यार बढ़ता है तो रोग रोग में तेरी अनुभूति होती है। अब ये देह मेरी नहीं, अब ये रोग रोग तेरी है। रोग रोग में तू ही है, तू ही आकाश में है, तू ही सोच में है। और वो रोग रोग, अब तो मैंने ये पाया है कि बस निरंतर तेरी ही बनी, तेरी ही प्यार का संचार मेरे जीवन में होता रहता है। ऐसा अनुभव